नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज़। मैं हूं प्रवीण कुमार। इस वक्त हम आपको बता दें कि छपरा में हैं और इस वक्त छपरा में हम पहुंच चुके हैं। और इस वक्त जो हमारे साथ आप शख्स देख रहे हैं, इनके बारे में हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे। ये आरपी सिंह है, जो कि छपरा में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनके घर पर हम इस वक्त पहुँचे हैं और आपको बता दें कि इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि दैविक शक्तियों के द्वारा उनसे जो आशीर्वाद मिला है, उसके द्वारा आम लोगों की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से और किस प्रकार की समस्या को ये किस तरीके से दूर करते हैं और किस तरह का जो समस्या है उसको ये दूर करने का काम करते हैं। जी महाराज जी, आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए। महाराज, मेरा नाम आरपी सिंह हुआ। गांव पर मुझे लोग आमोद कहते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले उस माता को प्रणाम है जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से आज मैं यहाँ तक पहुँचा। और अब तक मेरे समझ से लाखों लोग उन देवी देवताओं के आशीर्वाद से लाभ प्राप्त कर चुके हैं। और ये जो शुरुआत हुई 1989 से ये शुरुआत हुई थी। और उस समय अकस्मात मेरे साथ ही एक घटना घटा था जिसको लेकर के मैं बहुत रो रहा था, क्योंकि मेरे जीवन का वो पहला ऐसा चीज़ था, पहला ऐसा अर्जन मैंने किया था जो अपने मेहनत से किया था। और वो सारी सुख सुविधाओं का चीज़ मेरा वहाँ से गायब हो गया था, लुट गया था। उसी दरमियान उस देवी का अवतरण मुझ पर हुआ और आज मैं उनकी कृपा से परिपूर्ण तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं खुशहाल हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि उनकी कृपा मेरे लिए आजीवन बनी रहेगी और मेरे माध्यम से लोगों का कल्याण होता रहेगा। महाराज जी, किस तरह का समस्या का निपटारा करते हैं? और देखिए, ये मैं भी नहीं जानता कि मेरा दायरा क्या है, यानी महारानी जी का या उस देवी देवताओं का दायरा क्या है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। कोई ऐसी समस्या ही नहीं है, वो चाहे पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, नौकरी चाकरी से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, तंत्र मंत्र से संबंधित हो, नज़र गोजर का से संबंधित हो, जादू टोना से संबंधित हो, कोई तांत्रिक परेशानी हो, फिर आपको शादी विवाह से संबंधित हो, ज़मीन से संबंधित कोई परेशानी हो, बाह्य परेशानी और आंतरिक परेशानी, गृह क्लेश, ज़मीन में दोष, आपसी क्लेश, आपस में झगड़ा झंझट होना, नहीं पटना, एक दूसरे का विचार नहीं मिलना, इस सारे तरह के कार्य वहाँ होते हैं। हालांकि इतना जो मैं बताया, जितना मैं करता हूँ, उसमें बहुत सारे हमको याद भी नहीं हैं, लेकिन कोई ऐसी समस्या ही नहीं है रोग को छोड़ करके, बीमारी को छोड़ करके। उसमें महारानी का केवल आशीर्वाद ही मिल सकता है। अब वो आशीर्वाद आपके श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। आप जितना श्रद्धा लेकर के जाएंगे, मैं जो अभी तक लगभग 33-34 साल से मैं ये कर रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि अब तक जो भी श्रद्धा लेकर के आए, उनका 200% उनको लाभ मिला। और मैं 200% की गारंटी भी देता हूँ, आपकी श्रद्धा वहाँ है तो आपको हर कार्यों में उनसे सहायता मिल सकती है, उनसे लाभ मिल सकता है। लेकिन महाराज जी, एक चीज़ और है, क्योंकि आज के दौर में 21वीं सदी है, काफ़ी टेक्नोलॉजी कहें या कम्युनिकेशन का जो साधन है वो काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुका है, एडवांस हो चुका है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो इस चीज़ को लेके लगातार सरकार भी जागरूक करते रहती है, कहती है कि इस तरह की चीज़ों से दूर रहें, झाड़ फूक ये वो चाहे जो भी हो, उस चीज़ से दूर रहें। तो इस चीज़ को लेके क्या कहेंगे? हाँ, इस पर हम आम जनों से मेरा एक गुजारिश है कि हम अपनी परंपरा, हम अपनी संस्कार, मैं परंपराओं से हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं इसमें एकमात्र मीडिएटर हूँ। मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं भी ग्रेजुएट हूँ और मुझे इस आडंबर में विश्वास नहीं है। आप मेरी वेशभूषा भी देख करके आप देख सकते हैं कि उसमें कोई भी आडंबर नहीं मिलेगा, कोई भी बनावट या एक्स्ट्रा कोई वो चीज़ नहीं मिलेगा। मुझे इन सब चीज़ों आडंबर पर इस सब पर विश्वास नहीं है। मैं ये जानता हूँ, मुझे ये भी चीज़ है
कि मेरे सामने आप मर जाएंगे लेकिन मुझे कोई उससे मतलब नहीं है। अगर आप हमको पूछ देंगे तभी मैं उसको देख सकता हूँ, मैं अपने से कहीं भी टच नहीं कर सकता हूँ। फालतू मैं किसी को बताते नहीं चलता हूँ कि आपको ये परेशानी है, आपको ये परेशानी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं हर तरह की समस्याओं का निदान करता हूँ, लेकिन आपके श्रद्धा के अनुसार, आपके विचार के अनुसार, आपकी आस्था के अनुसार मुझे जब तक हमारी जिज्ञासा ना हो तब तक आप तब तक कुछ हस्तक्षेप नहीं करते। कोई हस्तक्षेप नहीं हो। हमारे सामने आदमी मर भी जाएगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और यही सब चीज़ है। मैं कल के लाइव में भी बताया था कि मुझे वह आडंबर में थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और यही कारण है कि मैं इतना मतलब मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ कि मैं उतना हाईलाइट नहीं हो सका, एकमात्र उसका कारण यही है। नहीं तो आज भी लगभग बिहार के 4-5 ज़िले छोड़ करके यूपी के पूर्वी यूपी पूरा है। आपको चले जाइए, जैसे गोरखपुर हुआ, गोंडा तक हुआ, गोंडा, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, मऊ, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, ये सभी, जौनपुर, इस सब तरफ से छत्तीसगढ़ तक के लोग आते हैं मेरे यहाँ। और मेरे यहाँ नहीं, उस माता के दरबार में माध्यम सिर्फ मैं रहता हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, उस माता की कृपा हम पर वास्तव में रही है और जब तक मैं रहूँगा तब तक रहेगी। कुछ साधना भी मैंने उन्हीं के बल पर किया और उससे जो प्राप्त किया वो उनकी कृपा है। और मैं साधना भी किया हूँ, नो डाउट। ये बात ज़रूर है कि मैंने शादी के पहले जो साधना किया, जितना मैं शादी के पहले ही मैं सारा चीज़ पाया, उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि वैसा मैं गृहस्थ जीवन में आया, गृहस्थ जीवन में आने के बाद उस तरह का मौका हमको नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं परिवार को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जा करके वो केवल साधना करूं, ये हमसे संभव नहीं हो पाता। हाँ, मंदिर पर मैं जब भी जाता हूँ, दीपावली हो, ये होली के पहले सम्मत का रात होता है, उसमें हो, ग्रहण काल में, इस सब में मेरा वो साधना अभी भी चलता है उसमें। लेकिन मेरी बात, सबसे बड़ी बात है कि साधना के समय मैं थोड़ा सा भी आवाज़ सुनना पसंद नहीं करता हूँ। मेरे साधना में उससे व्यवधान होता है। इसीलिए मैं कहा कि शादी के बाद हमको उस तरह का साधना करने का मौका नहीं मिला। फिर भी आज भी मैं प्रयासरत हूँ और ये लोक कल्याण के लिए ही, जन कल्याण के लिए ही। सरकार की जहाँ तक आपने बात किया, सरकार से मुझे कोई वैसी वास्ता नहीं है। मैं सीधा ये जानता हूँ कि जन कल्याण मेरा कर्म है और जन कल्याण करना मेरा धर्म है। तो क्या आगे भी इस तरह से जन कल्याण और लोगों की जो मदद है या लोगों की समस्या है उसको ख़त्म करने का काम करेंगे, जिनके अंदर जिज्ञासा लेके जो आते हैं? जी हाँ, जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं पहले भी बताया या पहले भी बताते रहा हूँ कि यदि श्रद्धा और विश्वास आपका 100% है तो 200% की गारंटी देता हूँ आपके ठीक हो जाने का, आपके समस्या का हल हो जाने का। 200% का गारंटी देता हूँ। मुझे कोई वाह आडंबर में, मैं पहले भी कहा कि मुझे कोई विश्वास नहीं है और मुझे सरकार, पुलिस, ये सब, इस सब से कोई डर भय, कोई भी हमको वो नहीं है, क्योंकि मैं पूजा में विश्वास रखता हूँ, कल्याण में विश्वास रखता हूँ। बाहरी आडंबर मुझ में आपको नहीं मिलेगा। यदि रोग है तो रोग का मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि आपको रोग है, आप जा करके डॉक्टर से मिलिए, ये मेरा कार्य नहीं है। स्पष्ट में जो हमसे संबंधित है उसका निदान निश्चित है, जो हमसे संबंधित नहीं है उसमें आशीर्वाद के रूप में महारानी से मैं भी विनती करता हूं कि उसे आशीर्वाद जरूर मिल जाए, क्योंकि वो बहुत विश्वास करके आया है। ऐसी स्थिति रहती है। 130 करोड़ महाराज जी जनता है, काफ़ी आज के दिन में देखेंगे तो लगभग लोगों को कुछ न कुछ समस्या ज़रूर है उसके जीवन में। क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों से, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा एक ही कहना है, मैं पहले भी बताया कि मैं परंपरा से रिलेटेड हूँ। परंपरा यानी मेरा संस्कार। आप याद कीजिए अपने पूर्वजों को, हर कुल में यानी हर खानदान में एक कुल देवी की स्थापना हुई है, होती रही है। आज हर कुल का रक्षक उसके कुल देवी ही हैं। ग्राम देवी होते हैं, ग्राम देवी देवता, नगर देवी देवता, इन सभी लोगों का अलग अलग महत्व है। आज हम भले ही 21वीं सदी में, 21वीं सदी का सोच आपका बन गया है, यानी वो संस्कार आपका विलुप्त होते जा रहा है। याद कीजिए अपने पूर्वजों का, क्योंकि उन्हीं के सहेजे हुए परंपराओं पर आज चल करके मैं इस स्थिति में हूँ।
ये नहीं कि मैं अपने से, आप अपने से यदि कोई स्टेज तैयार किए हैं, आप अपने से कोई संस्कार तैयार किए हैं तो आप मुझे बताएं। वो सभी संस्कार दिया हुआ उन पूर्वजों का है, और वही पूर्वज उस कुल देवी के माध्यम से, उस नगर देवी के माध्यम से, उस ग्राम देवी के माध्यम से आज भी आप जो भी पूजा करते हैं, ठीक है आप भगवान को नहीं मानते हैं, आज भी आप उस देवी का अपने पुत्र का जब शादी करने चलते हैं या कोई भी यज्ञ का शुरुआत करने चलते हैं तो आप देखिएगा उसमें सबसे पहले उस कुल देवी का और ग्राम देवी का, नगर देवी देवताओं का ही पूजा होता है। आप उससे अलग नहीं हैं, आप भूल गए हैं, लेकिन ब्राह्मण देवता आज भी उनको आह्वान करके वहाँ स्थापित करते हैं, तब आपका पूजा प्रारंभ होता है। इसलिए मैं सारे लोगों से गुजारिश करूँगा कि अपने परंपराओं को आप नहीं छोड़ें, अपने संस्कार को आप नहीं छोड़ें। वही देवी देवता मेरे संस्कार हैं, वही देवी देवता मेरे सब कुछ हैं, मेरे इज्जत प्रतिष्ठा सारा चीज़ उन्हीं का है। मैं यही मानता हूँ और मैं गुजारिश करूँगा आम जनता से कि अपने परंपरा को और अपने संस्कार को कभी नहीं भूलें। अपने संस्कार और परंपरा को यदि आप साथ रखते हैं, दुनिया में कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते। एक चीज़ और महाराज जी, जो लोग आस्था, परंपरा और अपनी संस्कृति पर विश्वास रखते हैं, जो देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं, वो लोग अगर संपर्क करना चाहें आपसे तो फिर कैसे करेंगे? निश्चित रूप से हमें बहुत खुशी होती है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के देवी देवता का मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। ये शायद आपको मैं थोड़ा भाव विभोर हो जाता हूँ इस बात को बताने में कि ये मुझे सौभाग्य मिला है कि कोई भी देवी देवता मुझे बहुत लाइक करते हैं, और मुझे सारे देवी देवताओं से उतना ही प्रेम है जितना अपने महारानी और इन लोगों से जो प्रेम है, क्योंकि वो शक्ति हैं और शक्ति का उपासना करना मेरा फर्ज होता है। और ये सौभाग्य मुझे इन देवी देवताओं से ही मिला है। जो कहीं भी मैं जाता हूँ बाहर में और मैं अकेला जाता हूँ, मुझे किसी के सहायक की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी भी सहायक की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला जाता हूँ। जो मुझे अगर सहायक की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ के स्थानीय लोगों में से भी कोई एक व्यक्ति को मैं चुन लेता हूँ और वो मेरे साथ होते हैं, और वो इस तरह से साथ होते हैं कि जब तक मैं वहाँ पूजा का समापन नहीं कर लूँ तब तक वो मेरे साथ रहेंगे। मैं हटाना भी चाहूँगा कि लेकिन वो नहीं हट सकेगा जब तक मैं पूजा करूँगा। और यही चीज़ है कि उनका पूजा अर्चना करना, इसमें कहीं से भी कोई वो नहीं है, शिकायत नहीं है, और अपने धर्म को लेकर के हमें चलना चाहिए। ये मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा आम जनता से। एक चीज़ और महाराज जी, क्या ज़रूरत पड़ता है तो क्या आप लोग बाहर भी जाते हैं या वैसे लोग जिनके साथ समस्या उनके घर पर भी जाके समस्या का निदान करते हैं? जी हाँ, अभी मैं किसी भी संडे को, रविवार को मैं फुर्सत में नहीं रहता हूँ। कहीं ना कहीं या तो शुद्धिकरण का हो या मंदिर पर जाना पड़े तो मंदिर पर भी जाता हूँ। हाँ, ये ज़रूर बात है, क्योंकि मैं छपरा में रहता हूँ। यहाँ से लगभग 185 किलोमीटर वो मंदिर पड़ता है। जाने में भी एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस मैं निश्चित रूप से लेता हूँ, और उसमें कोई भी मतलब जिनके लिए अगर हम कुछ करते हैं या जिनको हम सहयोग करते हैं या जिनको हम आशीर्वाद देह से देकर उनको ठीक करने का काम करते हैं, उनके लिए मतलब जो भी एक्सपेंस जी निश्चित रूप से वो मैं लेता हूँ। और वो दक्षिणा के रूप में अपने खुशी से जो उनकी दक्षिणा के रूप में उनको देना हो वो दे सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं एक्सपेंस लेता हूँ। इसे बहुत लोग भागते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक तुलसी जी का कहावत है कि तुलसी जग में दो बड़े, तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम। तुलसी जी कहते हैं कि इस जग में दो ही चीज़ बड़ा है, एक पैसा नहीं तो ईश्वर। तो तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम। राम नाम से मुक्ति मिले, पैसा से हर काम। और इस पर सभी लोगों को विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यदि मेरा ही खर्च आपके ऊपर हो जाएगा, मैं आपका कल्याण करने जा रहा हूँ, और मेरा ही खर्च जब आप पर हो जाएगा तो मैं तो आपसे संतुष्ट नहीं हुआ। मेरी भी संतुष्टि आवश्यक है, और इसे आप ये नहीं समझिए कि ये मैं अपने लिए ही बता रहा हूँ। मैं सारे लोगों के लिए, आप मेरे पास आए ना आए, मुझे उससे कोई गिला शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरे पास ही आइए,
मैं तो इतना तक कह देता हूँ कि ऐसा है कि कोई क्लाइंट आते हैं, कोई श्रद्धालु आते हैं, तो मैं ये भी कहता हूँ कि ये सब कहीं बताइएगा नहीं। ऐसी भी विनती मेरी उनसे होती है। लेकिन परेशानी यदि किसी को होती है तो वही बताते हैं लोग, नए नए लोग भी आते रहते हैं, जिनको लाभ होता है ऑटोमेटिक वो जुड़ते चले जी। और मैं बाहर भी जाने का काम करता हूँ, उसका खर्च वहन करते हैं लोग। मैं जाता हूँ और जा कर के भी उनका कल्याण करके, उनका कार्य करके मैं आता हूँ। जी जी महाराज जी, इंडिया का पॉपुलेशन अगर देखा जाए 1 लाख मतलब लगभग 130 करोड़ के आसपास में है। वैसे में काफ़ी लोगों को समस्या है। उनके लिए फ्यूचर में क्या कुछ प्लानिंग ऐसा कर जिससे सेमिनार वगैरह टाइप का, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है हम उनकी परेशानियों को दूर कर सकें, उनकी समस्या को निपटा। देखिए, इस संबंध में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि श्रद्धा और भक्ति के साथ यदि सेमिनार होता है जी, उसमें वाह्य आडंबर नहीं हो, जी, उसमें कोई दिखावा नहीं हो, ये ज़रूर हो। वहाँ धूप वगैरह, हवन वगैरह ज़रूर होना चाहिए, ताकि सुगंधित वातावरण वहाँ का हो, ताकि मेरी भी इच्छा हो और महारानी लोगों को भी वहाँ पहुँचने का मौका मिले। उनको वहाँ लगे कि हाँ, ये मेरा स्थान है, मुझे यहाँ से कल्याण करना चाहिए। माहौल, वातावरण वहाँ का ज़रूर ऐसा होना चाहिए। ये मुझे कहीं भी सेमिनार में जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप एक और चीज़ भी सुने होंगे, ये वास्तविकता है कि कोई भी सोखा, ओझा, भगत, चाहे इस सब टाइप के लोग होते हैं, ब्राह्मण देवता लोगों को छोड़ करके, वो किसी अन्य मंदिर पर जा कर के वो पूजा करने से बड़ी कतराते हैं। कतराते ही नहीं हैं, बल्कि वहाँ नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों को नहीं देख सकते हैं। मुझे किसी भी मंदिर पर जाने में कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कहीं भी जा कर के किसी को भी देखने में कोई एतराज़ नहीं है। बल्कि मैं पहले भी कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के ग्राम देवी, वहाँ की कुल देवी, वहाँ के नगर देवी देवता, सारे लोगों का मुझे सपोर्ट मिलता है। ये मैं बहुत बड़ा अपना सौभाग्य समझता हूँ। और ये मेरे उन माताओं की कृपा है कि वो खासियत या वो मुझ में जो प्राप्त है, जो उनका आशीर्वाद प्राप्त है, ये केवल मुझे ही प्राप्त है। और मैं जाता हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है। मुझे कभी कोई चाहे भी बिगाड़ने का, वो ऐसा असंभव है। और मैंने कल के एक वीडियो में जो कल का सेशन चला था, उसमें भी मैं बताया था कि मैं उस कुल का हूँ जिस कुल का रक्षक जालपा महारानी है। और मैं चैलेंज दे करके, खुला चैलेंज देता हूँ कि किसी को बिगाड़ना हो तो आरपी सिंह का बिगाड़ करके देखो। अगर वहाँ जालपा महारानी प्रत्यक्ष नहीं हो गई तो फिर कोई कहे। लेकिन आरपी सिंह तो कल्याण का लगातार कर रहे हैं, तो फिर उनको कौन क्यों ऐसे क्या नहीं, ऐसा होता है। तंत्र मंत्र या जो झाड़ फूंक करने वाले लोग हैं, क्योंकि देखिए, मैं ये भी बताता हूँ, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कि मैं पामिस्ट हूँ, कि ये ज्योतिष हूँ, कि झाड़ फूंक करने वाला ओझा हूँ, सोखा हूँ, कि ये ब्राह्मण हूँ। ये सब मतलब सारा चीज़ का वहाँ पर वो है। चीज़ में आप बंधे नहीं। हाँ, सारा चीज़ हमसे रिलेटेड है। इसलिए मैं अपने आप को ये नहीं कह पाता हूँ कि मैं ओझा हूँ कि सोखा हूँ। ये मैं नहीं कह पाता हूँ कि ज्योतिषाचार्य हूँ कि क्या हूँ। ये मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ कि क्या हूँ। मुझसे रिलेटेड ये सारे हैं। मुझे जिस क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला होगा, उस हर क्षेत्र से मैं देखता हूँ। इसलिए मैं ये बात नहीं कह सकता कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ कि क्या हूँ, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। आखिरी सवाल सर, अब तक आप कल्याण करते आए हैं, लोगों को आशीर्वाद देते आए हैं, हर संभव प्रयास किए कि उनका कल्याण हो। क्या आगे भी इस तरह का सिलसिला जारी रहेगा? जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी और मुझे ऐसा विश्वास है कि उनकी कृपा हम पर बनी रहेगी और मैं जन कल्याण करता रहूँगा। ये जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक मैं करते रहूँगा, ये निश्चित रूप से है। मैं कभी भी इस चीज़ से अलग नहीं होऊंगा। जिस दिन उनकी कृपा समाप्त हुई, समझिएगा कि मैं उस दिन नहीं हूँ। इतनी बड़ी कृपा और किसी को भी नहीं मिल सकता है, ये मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में आरपी सिंह, जो कि साफ तौर पे बता रहे थे कि अब तक ये लगातार देवी देवताओं के आशीर्वाद से लोगों के लिए लगातार कल्याण करते आए हैं, जन कल्याण का काम लगातार कर रहे हैं। और इन्होंने साफ देख सकते हैं, भावुक भी हो गए थे इस बीच में इन्होंने, और साफ तौर पे कहा कि अब तक हम लगातार लोगों का कल्याण करते आए हैं और आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, जब तक हमारा ऊपर वाले देवी देवताओं का आशीर्वाद रहेगा,
तब तक हम ये लगातार कल्याण करते रहेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो ये हम आपको बता दें कि जो आरपी सिंह के बारे में आज आपको बातचीत करवाएं, आपने जाना कि किस तरीके से ये लगातार लोगों के लिए जल कल्याण करने का काम करते हैं और किस तरीके से लगातार जो है जाकर हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। तो ये हम इनसे बात करवाएं। हम आगे भी इनसे किसी और सवाल को लेकर बातचीत करेंगे। फिलहाल आप देश दुनिया से गांव से शहर तक के लिए खबरों के लिए देखते रहे नवभारत न्यूज़। तब तक दे परवीन कुमार को इजाज़त।